नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और बाकी 3 चरणों के मतदान अब आने वाले वक्त में होने वाले हैं। अब ऐसे में कुल मिला के 7 चरणों में मतदान संपन्न होंगे और 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसे में 4 चरणों के मतदान जो पूरे हो चुके हैं, बाकी बचे रहे मतदान जो बाकी है 3 चरणों के मतदान, उसे लेकर सभी पार्टियां अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रही है। और इसी के मद्देनजर अब समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों का इस्तेमाल किया है। प्रचारक यानी अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद जो है डिंपल यादव, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन मैदान में थी। और इस दौरान जो है इन्होंने जनसभा को संबोधित किया कौशाम्बी के सिराथू में। अब इसी के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए एक बयान पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि अगर किसी को कुछ शंका है तो क्या उसे बोलने का अधिकार नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस तरीके से जो बयान है वो डिंपल यादव की तरफ से दिया गया। आखिर क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिस पर जो है डिंपल का ये बयान आया है। और डिंपल का ये बयान भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि आखिर डिंपल यादव ने क्या कहा है। दरअसल डिंपल यादव ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा, अगर किसी को कुछ शंका है तो क्या उसे बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र है और अगर उन्हें लगता है कि ईवीएम में कोई परेशानी है, ईवीएम में के साथ कुछ गड़बड़ी है, तो उन्हें बोलने का पूरा अधिकार है, जो अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। बीजेपी पर निशाना साधते हुए डिंपल यादव ने आगे कहा कि जनता जुल्म वाली सरकार हटाने को तैयार है। इसके साथ ही डिंपल यादव ने कहा कि सपा की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वहीं पर बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क देखने के लिए मिला है। डिंपल यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर महिला सुरक्षा के लिए पुलिस में महिला इकाई का गठन किया जाएगा और साथ ही बेटियों की केजी से लेकर पीजी तक की जो शिक्षा है पूरी तरीके से मुफ्त होगी। और वहीं सपा सरकार बनने पर सभी रिक्त पदों को भी भरा जाएगा जो आज के वक्त में खाली है। और समाजवादी पेंशन 1500 रुपये महीने और 18,000 सालाना मिलेगा। साथ ही सरसों का तेल जितना महंगा हो गया है, सिलेंडर जितना महंगा हो गया है, उसमें कमी लाने की पूरी चेष्टा भी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो महिलाओं को साल में 3 सिलेंडर भी फ्री मिलने वाला है। और साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए गई टिप्पणी पर जो है इस तरीके से बौखलाई हुई नजर आई डिंपल यादव। और चूंकि वो प्रचार कर रही हैं तो इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान को लेकर टिप्पणी भी की थी। आखिर क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने और इससे अभी इस वक्त इन्हें क्या परेशानी क्या हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को प्रयागराज में अखिलेश यादव पर जमकर निशाना बोला था और जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था, बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया था कि 5वें और 6ठे चरण का जब मतदान संपन्न हो जाएगा तो ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार इन्होंने 4थे चरण में ही ईवीएम को लेकर गाली देना शुरू कर दिया। जब ईवीएम को गाली देने का काम शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि इनका खेल खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री ने तंज पर डिंपल यादव ने कहा कि अगर किसी को कोई शंका है तो क्या वो बोलेगा नहीं। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में अगर किसी की कुछ भी बात हो, कुछ भी उनका कहना हो तो उसे कहने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है और ऐसे में वो कह भी सकते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि अभी जो है 4 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और 5वें चरण को लेकर इस वक्त सभी जो पार्टियां हैं अपने तरफ से पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। सभी पार्टियां अपने तरफ से जितना उनसे हो पा रहा है उतना वो करती नजर आ रही है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें चरण के लिए आज शाम यानी 25 फरवरी को 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों पर प्रचार का काम जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी अभी जो है जो काम शुरू होगा वो ये है कि अब जो पार्टियां हैं वो 5वें चरण के लिए अब तैयार बैठ गई है, जो जनता 5वें चरण के मतदान के लिए तैयार बैठी है। और इस दौरान डिंपल यादव ने लगातार जो है पीएम मोदी द्वारा की गई ईवीएम की टिप्पणी पर सवाल खड़े किए और उन्होंने जो है तंज कसा। वहीं आपको बता दें जो ईवीएम की बात सामने आ रही है, हर चरण के मतदान, चाहे पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण हो या चौथा चरण हो, हर चरण के मतदान के साथ जो बातें निकलकर सामने आई थी वो ये थी कि ये ईवीएम को दोष दे रहे थे। हर 2 से 5 मिनट में सुबह 7 बजे से जब वोटिंग स्टार्ट होती है, मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं तो तभी से समाजवादी पार्टी का ईवीएम रोना भी चालू हो जाता है। तभी से समाजवादी पार्टी ईवीएम को लेकर रोना चालू कर देती है। ईवीएम खराब हो गए, यहाँ खराब हो गए, इस पोलिंग बूथ पर खराब हो गए और लगातार उनकी तरफ से इस तरीके के बयान निकलते सामने आते हैं जो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो है ट्वीट किया होता है, जहां से बात समझ आती है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर बौखलाहट नजर आती है। क्योंकि पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण में जिस तरीके से मतदान हुआ, एक तस्वीर जो इंटरनेट पर
वायरल होती नजर आई थी वो ये होकर आई थी कि चारों ही चरण के जो मतदान हुए वहां पर पोलिंग बूथ के अलावा जो समाजवादी पार्टी का और साथ ही बीजेपी का जो इतने भी पार्टियां इस वक्त मैदान में है सभी ने अपना अपना जो पोलिंग बूथ बनाया है वहां पर इन सभी पोलिंग बूथों पर जो ये बयानबाजी है इनकी तरफ से की जाती थी। सारे पोलिंग बूथ पर जो है कहीं ना कहीं जो सन्नाटा पसरा हुआ था ये सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया, जिसे लेकर जो है बौखलाहट समाजवादी पार्टी में नजर आती है। और चारों जो मतदान हुए चारों चरण के मतदान वहां पर ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट होती नजर आई थी। और यही कारण है कि शुरुआत से ही ईवीएम यहाँ खराब हो गई, ईवीएम पर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ईवीएम सही तरीके से काम नहीं कर रही है, लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, चुनाव आयोग संज्ञान लेने की जरूरत है, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए। लगातार जो हर ट्वीट में चुनाव आयोग को टैग किया जाता है और ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले, चुनाव आयोग आगे की जो है चीजें देखे, उसको ध्यान में रखे, उसको मद्देनजर रखे, सारी चीजें वो कहते नजर आते हैं। अब ऐसे में ईवीएम को लेकर जिस तरीके से वो रोना पहले चरण के मतदान से उन्होंने शुरू कर दिया, इसी पर देश के प्रधानमंत्री की टिप्पणी थी कि अगर ये ईवीएम पर इनका रोना शुरू, अपन ने कहा कि पहले तो हमने ये सुना था कि ईवीएम पे 5वें और 6ठे चरण के मतदान के बाद से ये रोना शुरू करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी से ही इस पर जो है रोना चालू कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि जब भी ये ईवीएम को गाली देना शुरू करे तभी से समझिए कि परिवारवादियों का जो खेल है वो खत्म हो चुका है। तो इसी पर आपको बता दें कि डिंपल यादव का जो बयान निकल के आया, डिंपल यादव और जया बच्चन स्टार प्रचारकों में से एक है समाजवादी पार्टी की, और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारक पूर्व सांसद डिंपल यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन को अब सियासी मैदान में उतार दिया है ताकि वो लोगों को प्रभावित कर सके, वोटर्स को प्रभावित कर सके। और ऐसे में जो है पार्टी की दोनों महिलाओं ने, नेता डिंपल यादव जया बच्चन ने कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से चुनाव लड़ रही अपना दल कामेरावादी की पल्लवी पटेल के लिए प्रचार किया और इस दौरान जो है लोगों से वोट मांगते नजर आए, वोट करने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि वो यहाँ की छोटी बहू है और यहाँ पर उन्होंने बेटे को तो देख लिया, अब बहू को मौका देने की वक्त है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो ऐसे में जितने भी लोग हैं उनसे उन्होंने अपील की कि वो बढ़ चढ़ कर वोट करें और इसे यहाँ से जिताए। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हर चरण के मतदान के साथ समाजवादी पार्टी धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही है। 5वें चरण के मतदान होने और इससे पहले ही उन्होंने स्टार प्रचारक जया बच्चन और डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया ताकि इनसे कुछ जो है प्रभाव पड़े, लोग इनसे प्रभावित और समाजवादी पार्टी को वोट डालें। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि 4 चरणों के मतदान में जिस तरीके से जो एक खाली सन्नाटा पसरा हुआ जो समाजवादी पार्टी के बूथ पर नजर आया, क्या इसमें कुछ बदलाव होगा? क्या स्टार प्रचारकों के प्रचार करने से कौशाम्बी जिले के सिराथू की जो सीट है वहां पर कुछ बदलाव देखने के लिए मिले? क्या वहां पर जो है भीड़ उमड़ पाएगी? क्या वहां पर समाजवादी पार्टी पे लोग भरोसा जता पाएंगे? क्या वहां पर जो पल्लवी पटेल है जिनके लिए ये वोट मांगने गए थे उनके ऊपर जो है लोग भरोसा जता पाएंगे? क्या कुछ होगा? ये तो आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। 5वें चरण के मतदान के साथ ये साफ हो पाएगा कि किस तरीके से लोग बढ़ चढ़ के वोट करें, किससे वोट कर रहे हैं, कहां पर सारी चीजें देखने के लिए मिले। लेकिन इससे पहले ये बात साफ है कि सभी पार्टियां आखिरी के जो ये 3 चरण के मतदान बचे उसमें पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रही है और जितना उनसे हो पा रहा है उस तक जाकर वो अपनी तरफ से प्रचार कर रही हैं। जितने उनके पास हथकंडे बचे हुए थे वो हथकंडे अब वो अपने तरफ से अपनाते नजर आ रहे हैं और आखिरकार जो है अपने पत्ते सारे खोलते हुए स्टार प्रचारकों का इस्तेमाल करके वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में इनका ये जो कोशिश है, उनके जो प्रयास है, कितना सफल होता है ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा, यानी 10 मार्च को। लेकिन तब तक के लिए इस तरीके से इनके जो प्रयास है वो जारी रहते हैं। सभी पार्टियां इस तरीके से ही करती नजर आती है। तो ऐसे में आपने जाना कि किस तरीके से डिंपल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तंज कसा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से ईवीएम को लेकर टिप्पणी की उसके बारे में भी आपने जाना। वहीं एक तरफ आपको बता दें कि डिंपल यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईवीएम पर की गई जो बयानबाजी थी उस पर टिप्पणी की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कपड़े को लेकर भी वो टिप्पणी करती नजर आई और उन्होंने भगवा का जो है साफ तौर पर जनता के सामने अपमान किया। उन्होंने कहा कि कपड़े जो है सन्यासी और महंत के जो कपड़े होते हैं वो जंग लगे हुए रंग की तरह होते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही उनकी टिप्पणी सामने आई उसके बाद से लगातार उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ये कैसी सोच है जहां पर भगवा रंग जो कि सन्यासी और महंत द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, भगवे रंग का चादर कहिए, भगवे रंग का जो पोशाक है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में डिंपल यादव ऐसे भगवे रंग के कपड़े को लेकर टिप्पणी कर रही है कि भगवे रंग का जो कलर जो है वो जंग लगा हुआ कलर है। तो
आपको बता दें कि ये डिंपल यादव द्वारा इस की गई टिप्पणी पर भी अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां पर एक तरफ पीएम मोदी पर उन्होंने तंज कसा, तो वहीं योगी आदित्यनाथ पर तंज कसने के चक्कर में अब उन्होंने अपने लिए एक परेशानी खड़ी कर ली है, जहां पर उनके दिए गए बयान पर अब विवाद हो रहा है। तो ऐसे में आपने यह पूरा मामला जाना कि यह पूरा मामला है क्या और किस तरीके से डिंपल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई ईवीएम के मामले पर जो है उन्होंने टिप्पणी की, साथ ही योगी आदित्यनाथ के पोशाक पर उन्होंने टिप्पणी की और वहां कौशाम्बी के सिराथू में लोगों से वोट की अपील की है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।